मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की नगर निगम में एक और जहां हर महीने कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर छोटे अधिकारियों के मंत्रियों और बड़े आईएएस अफसरों जैसे वाहन व चपरासी सुविधा के नाम पर प्रतिमाह करोड़ों रुपए लुटाए जा रहे हैं। दूसरी श्रेणी के अधिकारियों को वाहन सुविधा के नाम पर इनोवा जैसी बड़ी एसयूवी दी गई है, जिनका प्रतिमाह का खर्च 80,000 रुपए है। वर्तमान में नगर निगम में 1 दर्जन एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर है। इन सभी के लिए नगर निगम ने नियमों के विपरीत मंत्री और आईएएस अफसरों की रैंक की एसयूवी गाड़ियां 80,000 रुपए प्रतिमाह किराए पर दी है। इतनी महंगी गाड़ियां उन क्लर्क नुमा अफसरों को दी गई है जिनका काम फील्ड के बजाय सिर्फ ऑफिस में कुर्सियां तोड़ने का है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि नगर निगम को अपने बजट की समीक्षा कर व्यवस्थागत खर्च को कम करना चाहिए। छोटे अफसरों का काम छोटी कारों से भी चल सकता है, लेकिन शो ऑफ करने के चक्कर में यहाँ बेतहाशा खर्च किया जा रहा है। इसी तरह से हर अधिकारी को 2 चपरासी भी अघोषित रूप से दे रखे हैं, जबकि नगर निगम में अस्थायी कर्मचारियों पर प्रतिमाह 3 करोड़ रुपए तक का खर्च हो रहा है। नगर निगम के घाटे में जाने का एक कारण यहाँ भी है कि यहाँ उन कर्मचारियों की भरमार है जिनका फील्ड में काम नहीं है। दूसरी ओर सफाई जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए नगर निगम के पास स्टाफ की भारी कमी है। यही वजह है कि भोपाल नगर निगम पिछले 6 सालों में एक भी बार पूरे देश में सफाई में नंबर 1 नहीं बन पाया है। इंदौर ने लगातार यह खिताब जीता है। देखिए, ऐसा लग रहा है अपन को जैसे निश्चित तौर पे समय सीमा के अंदर कर्मचारी अधिकारी की तनख्वाह हो रही, कहीं कहीं किसी समय लेट भी हो जाती है। जब संपत्ति कर वगैरह हमारा समय पे नहीं पहुंचता तो हो सकता है तनख्वाह लेट रहती है, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि समय पर उनकी तनख्वाह मिले और जहाँ देरी है उसको सुधार किया जाएगा। द्वारा लगभग 3 करोड़ रुपए का प्रतिमाह वेतन के रूप में राशि दी जा रही है नगर निगम को, उसके बाद भी आखिर देरी क्यों हो रही है? देखिए, मेरे संज्ञान में नहीं है ये बात। अगर संज्ञान में आती तो आपको मैं बताता हूँ। जो अधिकारी, छोटे अधिकारी, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में इनको क्या काम नहीं करा जाता? 80,000 प्रति माह की गाड़ियां इनको दी गई है, जिससे ये लोग अपना कार्य में लगे हुए हैं। पर यही अगर खर्चे कम होते हैं तो निगम कर्मियों को निश्चित तौर पर इस पर विचार किया जाएगा। आने वाले समय में इसको MIC में रखा जाएगा और चर्चा की जाएगी। निश्चित तौर पर ये काफी लंबे समय से देखने में आ रहा है कि जो निचले तबके का कर्मचारी है, और मैं तो कहता हूँ जितने भी वहाँ पर कर्मचारी हैं, सबकी जो तनख्वाहें हैं वो बहुत लेट आती हैं। कभी कभी तो एक महीना लेट हो जाती है। तो ये व्यवस्था जो है नगर निगम में पिछले कई सालों से चली आ रही है, जिसमें जो नगर निगम के कमिश्नर को, महापौर को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा 4,000 करोड़ का बजट है और हमारे यहाँ पर प्रत्येक माह मैं समझता हूँ प्रॉपर्टी टैक्स आता है। जितने टैक्स हम लगाते हैं जनता के ऊपर, वो टैक्स हमको बराबर साल भर हमको मिलता है। ना हम जनता को सुविधा दे पा रहे हैं और ना ही कर्मचारियों को सही टाइम पे हम उनकी तनख्वाह दे पा रहे हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे तो जो भी नगर निगम के ठेकेदार हैं, जो नगर निगम में काम कर रहे हैं, वो विकास कार्य करते हैं और उनका पेमेंट साल बंद नहीं हो रहा है। वो पेमेंट निकालने के लिए जो है करप्शन चल रहा है। निश्चित तौर पर नगर निगम की बहुत बड़ी हालत है और इस व्यवस्था को सुधारने का काम नगर निगम के अधिकारियों को और महापौर को करना है।